यस, गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। आज हम लोग एंडोरेंस के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। हम लोगों ने कल स्ट्रेंथ को कवर किया था, ट्रेनिंग साइकिल्स को कवर किया था और पीरियडाइजेशन को कवर किया था। उससे पहले आप लोगों ने प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आपका हो चुका है। तो हम लोग अभी आज एंडोरेंस वाला जो टॉपिक है उसको आज कवर करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग एंडोरेंस के बारे में देखेंगे। एंडोरेंस है क्या? इसको अगर सिनोनियम की बात करूं तो इसको स्टैमिना भी कहा जाता है। एक लोकल लैंग्वेज में इसको या सिनोनियम की बात करूं तो स्टैमिना भी कहा जाता है एंडोरेंस को। हिंदी में बात करूं तो इसको सहन क्षमता कहा जाता है। किसी भी इंसान की सहन क्षमता, सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति, ठीक है, वो एंडोरेंस आपका कहलाएगा, वो आपका एंडोरेंस कहलाएगा। एंडोरेंस क्या होता है? एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन इन एक्टिविटी, यानी कि एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो आपका एंडोरेंस कहलाता है। ठीक है, वही आपका एंडोरेंस कहलाता है। अब एंडोरेंस को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एंडोरेंस को आप दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी एक एंडोरेंस का टाइप होता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। और दूसरा होता है बेटा आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो एंडोरेंस दो तरह से पढ़ते हैं आप। मेन एंडोरेंस कितने तरह का होता है? टू टाइप्स का आप एंडोरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां ये जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है, यहां तीन तरह का आप एंडोरेंस पढ़ते हैं। तीन तरह के एंडोरेंस के बारे में आप लोग जानकारी हासिल करेंगे यहां पे। एक होता है आपका बेसिक एंडोरेंस। क्या होता है बेटा? बेसिक एंडोरेंस, बेसिक एंडोरेंस। ठीक है, एक होता है जनरल एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस। और तीसरा इसमें होता है बेटा स्पेसिफिक एंडोरेंस। कौन सा? स्पेसिफिक एंडोरेंस। बातें नहीं करेंगे, स्पेसिफिक एंडोरेंस। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कितने तरह का एंडोरेंस होता है? थ्री टाइप्स का। कितना? थ्री टाइप्स का। बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस। क्लियर? इनके बारे में बताऊंगा, पहले देख लीजिए कितने टाइप का होता है। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की बात करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका चार टाइप का एंडोरेंस होगा। कितना? 4 टाइप्स का आपका एंडोरेंस पढ़ते हैं आप। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें एक क्या होता है आपका? स्पीड एंडोरेंस। क्या होता है बेटा? स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। तीसरा होता है बेटा मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म एंड्योरेंस।
ठीक है बेटा। और फोर्थ वन होता है इसमें लॉन्ग टर्म। कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ठीक है बेटा। तो ये एंड्योरेंस स्टार्टिंग हमने कहां से की है, एक बार फिर से हम लोग एक हल्का सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस को हम स्टेमिना भी कहते हैं, एंड्योरेंस को हम सहन शक्ति, सहन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है। तो एंड्योरेंस अगर बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ एंड्योरेंस, दो तरह का एंड्योरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स का एंड्योरेंस आप लोग पढ़ते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप फोर टाइप्स का एंड्योरेंस पढ़ते हैं। लेकिन मेन कितने टाइप का एंड्योरेंस होता है? टू टाइप्स का, टू टाइप्स का। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग थ्री टाइप का एंड्योरेंस होता है, और उसमें सबसे पहले होता है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस आप किसे कहेंगे? अगर मैं लिखने के लिए बोल दूं या एक्सप्लेन करने के लिए बोल दूं, आप किसे कहेंगे? बेसिक एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस होता है जिसमें आप अपने रूटीन के काम कर लेते हैं, रूटीन के काम मिनिमम 30 मिनट तक के, मिनिमम 30 मिनट तक के अपने रूटीन के काम बिना थके कर लेते हैं, बिना थके, विदाउट फैटिग कर लेते हैं। उनको बेसिक एंड्योरेंस कहा जाता है, उसको आपका बेसिक एंड्योरेंस कहा जाएगा। जैसे आप सुबह स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद फिर आप, स्कूल खत्म हो जाता है, वापस चले जाते हैं, फिर रेमेडियल क्लास में आते हैं, फिर गेम्स खेलते हैं, फिर सुपरविजन क्लास में आते हैं। तो ये भी एक तरह का आपका एंड्योरेंस ही है। पूरा दिन आप ये जो एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो आपके अंदर जो एंड्योरेंस है उसी के बिहाफ पे आप कर पाते हो, अदरवाइज थक के सो जाओगे। ठीक है। ये सब बेसिक एंड्योरेंस में आता है, सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां उतरना। उसके बाद जनरल एंड्योरेंस है। जनरल एंड्योरेंस क्या होता है? एक्चुअली जनरल एंड्योरेंस जो होता है आपका, ये वो एंड्योरेंस है जब आप कोई भी काम बिना थके करते हैं, विदाउट फैटिग करते हैं। इसमें तो 30 मिनट तक का काम है। बेसिक एंड्योरेंस में क्या है? 30 मिनट तक का काम है। लेकिन जनरल एंड्योरेंस में बिना थके एक लंबे समय तक जब आप काम करते रहते हैं, उसको आपका जनरल एंड्योरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल एंड्योरेंस। समझ आ गई बात? विदाउट फैटिग, विदाउट गेटिंग फटीग, यानी कि बिना थके जब आप किसी काम को करते हैं, वो आपका जनरल एंड्योरेंस कहा जाता है। एक है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस का मतलब क्या है भाई? ये हर गेम के हिसाब से अलग अलग होता है। सपोज करो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग की एक बाउट 3 मिनट की होती है, तो आपके अंदर वो बाउट लड़ने जितना एंड्योरेंस होना चाहिए। फिर आपको रेस्ट की जरूरत पड़े, फिर आप 3 मिनट के लिए तैयार हो जाए, तो उतना एंड्योरेंस आपके अंदर होना चाहिए। कबड्डी के प्लेयर हैं आप, तो कबड्डी का एक हाफ 20 मिनट का होता है, दूसरा हाफ फिर 20 मिनट का होता है। तो आपके अंदर उतना एंड्योरेंस होना चाहिए कि आप 20 मिनट तक कबड्डी का मैच खेल सके, उसके बाद फिर रेस्ट कर ले और फिर आप 20 मिनट का मैच खेल सके। ये होता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब एक बॉलर है, क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, तो उसके अंदर इतना एंड्योरेंस होना चाहिए कि वो दिन में कम से कम 25 से 30 ओवर वो फेंक दे। अगर वो फास्टर बॉलर है, कम से कम 25 से 30 ओवर वो फेंक दे, डाल दे, बॉल कर ले। अगर वो एक बैट्समैन है, तो उसके अंदर इतना एंड्योरेंस होना चाहिए कि अगर उसको लंबी इनिंग खेलनी पड़ गई, पूरा दिन उसको टिकना पड़ गया क्रीज पे, तो वो थके ना। ऐसे ही फुटबॉल के लिए एक प्लेयर के अंदर 90 मिनट तक खेलने का लगातार एंड्योरेंस होना चाहिए। तो ये गेम टू गेम वेरी करता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्यों कहा गया? स्पेसिफिक एंड्योरेंस इसी वजह से कहा गया कि हर गेम के लिए, हर स्किल के लिए अलग एंड्योरेंस आपको चाहिए। हॉकी के प्लेयर हैं तो 60 मिनट तक का आपका एंड्योरेंस होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग गेम के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए, आप 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं तो वो तो अनएरोबिक होता है, एरोबिक में वो आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे समझ आए, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। लिख देंगे
लिख देंगे इनके बारे में, लिख सकते हैं अब। गुड। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 4 टाइप का आपका एंड्योरेंस होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप्स का। फर्स्ट होता है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस कौन सा भाई? ये 0 से लेके 45 सेकंड तक का एंड्योरेंस होता है आपका। आपकी बॉडी 45 सेकंड तक, कितना? 45 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, ये आपका एंड्योरेंस लास्ट कितना चलता है? 45 सेकंड। उतनी देर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपकी स्पीड कम पड़ जाएगी, आपके बॉडी थकने लगेगी। तो ये स्पीड एंड्योरेंस कितना? मैक्सिमम 45 सेकंड्स का, मैक्सिमम 45 सेकंड्स का। या ये तो टाइम हो गया। वो कहने लगे एग्जांपल दो इसका। एग्जांपल में आप लिख देंगे 400 मीटर, 400 मीटर। क्लियर? 400 मीटर रेस लिख देंगे, 100, 200, 400 मीटर इसी के अंदर में आता है। 4 into 100, 4 into 400 सब इसी में आता है 45 सेकंड तक। क्योंकि एक इंसान को क्या है, 400 मीटर का जो, अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करोगे तो वो आपको देखने मिलेगा 32-34 सेकंड के बीच में मिलेगा कहीं, ठीक है, 34-35 के आसपास मिलेगा, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो उतना ही मिलेगा, यानी कि बिलो 40 मिलेगा, 40 से नीचे नीचे मिलेगा। फिर दिया गया है 45 सेकंड तक जब आप कोई काम कर लें, कोई एक्टिविटी कर लें, तो उसको आपका स्पीड एंड्योरेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में क्या है? जब आप 45 सेकंड से 2 मिनट, 45 सेकंड से 2 मिनट बेटा, 45 सेकंड से 2 मिनट्स तक का जब आपका एंड्योरेंस होता है, 45 सेकंड से 2 मिनट तक का, उसको आपका क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। और यहां आप क्या एग्जांपल देंगे? 800 मीटर, वेरी गुड। 800 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, ये आप यहां एग्जांपल दे सकते हैं। 45 सेकंड से 2 मिनट तक का जो एंड्योरेंस होता है आपका, उसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहा गया। क्लियर? अब इसके बाद 2 मिनट से ज्यादा और 11 मिनट से कम, ये क्या है? मिनट, दोनों ये मिनट में है। 2 मिनट से ज्यादा और 11 मिनट से कम जब आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको आपका मिडिल टर्म एंड्योरेंस कहा गया है। कौन सा? मिडिल टर्म। और इसमें 1500 मीटर रेस, ठीक है बेटा, 1500 मीटर, 2 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर, ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। 1500 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ओलंपिक की बात करूं तो कई लोग 5 किलोमीटर को भी 11 मिनट से के आसपास खत्म कर देते हैं, 10 मिनट के आसपास, 11 मिनट के आसपास 5 किलोमीटर को खत्म कर देते हैं, ओलंपिक में फिनिश कर देते हैं, देखना रिकॉर्ड उठा के, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जब 11 मिनट से ज्यादा, जब 11 मिनट से ज्यादा आपका एंड्योरेंस चले तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। कितना? 11 मिनट से ज्यादा, मोर देन 11 मिनट्स, मोर देन 11 मिनट्स, मोर देन 11 मिनट्स, ठीक है जी। इसमें आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये क्रॉस कंट्री आ जाएंगी। मैराथन आ जाएगी 42.195 किलोमीटर, हाफ मैराथन आ जाएगी 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। तो वो सारी रेस किस में आ जाएंगी? लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में। क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर की होती है, 10 किलोमीटर की होती है, 20 किलोमीटर की भी क्रॉस कंट्री होती है, 16 किलोमीटर की भी होती है, और ऐसे ही 50 किलोमीटर की भी क्रॉस कंट्री होती है। मैराथन 42.195 किलोमीटर की होती है। तो ये सारी रेस लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में आएंगी। किस में आएंगी? लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में। इतना क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, ये हो गया आपका एंड्योरेंस, ये हो गया क्या? आपका एंड्योरेंस।
अब एंड्योरेंस से आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को डेवलप करने के मेथड्स, मेथड एंड्योरेंस को डेवलप करने के, जी मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। अब बात करोगे मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस के, तो अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग मेथड हैं, जिसमें सबसे पहले आपका कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आता है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है आपका? कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या है बेटा, आपको लगातार बिना रुके बिना थके ट्रेनिंग करनी होती है, बिना रुके बिना थके आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। यानी कि लगातार ट्रेनिंग करना, लगातार प्रशिक्षण करना, विदाउट गेटिंग फैटिग, बिना थके। जब आप लगातार किसी काम को करते रहते हैं, किसी ट्रेनिंग को करते रहते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड विदाउट गेटिंग फैटिग। इसमें जो आपकी हार्ट बीट रहती है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में, 140 से 160 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, ये आपकी हार्ट बीट रहती है इसमें। ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, कभी फिर बाद में कहो। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में 140 से 160 के बीच में जो हार्ट बीट रहती है आपकी, 140 से 160 के बीच में। अब एक चीज और पूछी जा सकती है एक 1 मार्क्स में, हाँ ये जो, सॉरी मैं बताना भूल गया आप लोगों को, एंड्योरेंस को डेवलप करने के जो मेथड हैं, ये जो ट्रेनिंग आ रही है, कंटिन्यूअस इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, ये सारी बोर्ड में आ चुकी हैं। 4 ट्रेनिंग है आपके कोर्स में, एक ट्रेनिंग हर साल आती है आपके कोर्स में। 4 ट्रेनिंग है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड और सर्किट ट्रेनिंग मेथड। हर साल इन चारों में से कोई एक ट्रेनिंग आती ही आती है, आती ही आती है, जरूर आती है, जरूर पूछा जाता है बोर्ड में। इन चारों में से एक ट्रेनिंग आएगी आएगी, 5 नंबर में भी आती है, 3 में भी आती है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है चारों ट्रेनिंग। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या है? मैंने बताया लगातार जब आप काम करते हैं, फिर एक ड्यूरेशन भी तो होगी, लगातार कितनी देर, कम से कम कितना करना है, कम से कम आपको ट्रेनिंग करनी है लगातार, कम से कम 30 मिनट। कितना करना है? 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट करना है आपको, मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स आपको ट्रेनिंग करना है। उससे ज्यादा तो कितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, जितना भी, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स आपको ट्रेनिंग करना ही करना होगा। क्लियर? ये है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड से होता क्या है, आपके जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने से पावर ज्यादा जनरेट होने लगती है बॉडी में। उसके अलावा ग्लाइकोजन जो होता है, उसका स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ग्लाइकोजन को, जो ग्लूकोज होता है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हो ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी मसल्स में और लीवर में, एटीपी और सीपी की फॉर्म में, ठीक है, जमा हो जाता है आपके लीवर में और आपके मसल्स में।
तो ग्लाइकोजन जितना ज्यादा इकट्ठा होगा आपके बॉडी के अंदर, उतने ही देर तक आप कोई ट्रेनिंग कर पाएंगे, कोई वर्कआउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप थक जाते हैं। ठीक है, अब जब फायदे हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे। तो डिसएडवांटेज ये है कि जब लंबे ड्यूरेशन तक आप ट्रेनिंग करते रहते हैं और रेस्ट आपको नहीं मिलता, आपकी बॉडी को नहीं मिलता, तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, मसल्स रैप्चर होने के चांसेस रहते हैं, शरीर में वीकनेस आने के भी चांसेस रहते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद है बेटा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। क्या है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। वैसे तो ये ट्रेनिंग वर्ल्डमर और ग्रेशनर ने दी थी, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, वर्ल्डमर और ग्रेशनर, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक में लिखा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये ट्रेनिंग है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसको 1920 में बिकिला, कौन? बिकिला जो फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे। कहां के थे बिकिला? फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे, इन्होंने दी थी। फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे कौन? बिकिला। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, फिर इसमें करेक्शन हुए, फिर वेंडलर और ब्रेशलर ने इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की। तो 1920 में बिकिला जो फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या है? बिकिला ने क्या बताया? बिकिला ने 1924 का अपना जो ओलंपिक में वो टीम को लेके गए, 1920 का जो ओलंपिक उन्होंने खेला, उसके आधार पे एक्सपीरियंस किया, और 1924 में जब वो लेके गए, लेके जाने से पहले उन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया। और इस मेथड में उन्होंने क्या बताया? अगर कोई प्लेयर, अगर कोई एथलीट 1600 मीटर दौड़ता है, 1600 मीटर की ट्रेनिंग करता है, तो उसको सपोज करो 1600 मीटर दौड़ता है वो 20 बार, 50 बार, 15 बार, 10 बार, तो उसको 1600 मीटर नहीं दौड़ना चाहिए, उसको 400 मीटर 20 से 25 बार दौड़ना चाहिए। 400 मीटर 20 से 25 बार दौड़ना चाहिए, यानी कि उस 400 मीटर को तोड़ लिया कितने में? 400 मीटर में, और 400 मीटर आपको 20 से 25 बार दौड़ना चाहिए। बिकिला ये कहते हैं। अब समझ लीजिए इसका साइंटिफिक रीजंस क्या है, कारण क्या है बिकिला के ये सब कहने का। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है इस ट्रेनिंग का वर्कआउट रिकवरी। वर्कआउट रिकवरी प्रिंसिपल पे ये काम करती है। ठीक है भैया, वर्कआउट रिकवरी, वर्कआउट और रिकवरी, ये प्रोसेस इसका रहता है, इस प्रोसेस पे ये काम करती है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं एफर्ट रिकवरी, एफर्ट रिकवरी, एफर्ट रिकवरी का इसका प्रिंसिपल होता है। आपने एफर्ट, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड अपने नाम से ही बता रहा है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि आप एफर्ट लगाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर एफर्ट लगाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर एफर्ट लगाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, यानी कि वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट। ठीक है, यानी कि एफर्ट फिर रेस्ट, एफर्ट फिर रेस्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करने के बाद फिर आप रेस्ट करेंगे। वर्कआउट और रेस्ट का प्रोसेस इस वाली ट्रेनिंग में चलता है। अब यहां जो आपकी हार्ट बीट रहती है, इस ट्रेनिंग में आपकी हार्ट बीट 120 से 140, 120 से 140 बीट पर मिनट, 120 से 140 बीट पर मिनट रहती है।
ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीजें जो मैं लिखता हूं ना, एमसीक्यू में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये होती है। तो 100 आपकी जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 120 से 140 के बीच धड़कनी चाहिए, और इसमें कितनी 140 से 160, ये चीजें याद करनी है आपको। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, बिकिला ने क्यों कहा, बिकिला ने यही तो चीज बोली है भाई कि एफर्ट लगाओ फिर रेस्ट करो, एफर्ट लगाओ फिर रेस्ट करो, और रेस्ट से क्या होता है, रिकवरी। रेस्ट से क्या होता है, रिकवरी। जो ताकत आपने लगाई है वो ताकत आपको फिर से मिल जाएगी रेस्ट करने से। यस और नो? हाँ, तो एफर्ट और रिकवरी के प्रिंसिपल पे ये काम करती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर किसी को 3 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, क्या वो 3 घंटे लगातार वर्कआउट कर जाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में आप 1600 मीटर की ले लो, 1600 मीटर के आप एथलीट हैं और आप 1600 मीटर दौड़ते हो 5 बार एक दिन में, तो आप 1600 मीटर 5 बार मत दौड़ो, आप 10 से 15 बार 400 मीटर दौड़ लो। 10 से 15 बार 400 मीटर दौड़ लो। 400 मीटर दौड़े, फिर रेस्ट किया, फिर दौड़े, फिर रेस्ट किया। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं कि भैया आपको, आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को रेस्ट और रिकवरी का टाइम मिल जाता है इस वाली ट्रेनिंग में। ठीक है, परफॉर्मेंस उस टाइम आपकी अच्छी रहती है ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो, 400 मीटर की। आप एथलीट किस चीज के हो, 1600 मीटर के। कई बार जब आप टूर्नामेंट में जाते हो तो वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, क्योंकि बार बार आपने ट्रेनिंग किस चीज की है, 400 मीटर की, लेकिन दौड़ना आपको कितना है, 1600 मीटर। तो कई बार वहां, कई बार 100 में से 10 बार आपके फेल होने के चांसेस बन जाते हैं, फेल होने के चांसेस बन जाते हैं, और आप कई बार पिछड़ जाते हो किसी भी कंपटीशन में। ठीक है भैया? अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में इंटेंसिटी लो रहती है। इंटेंसिटी कैसे रहती है, लो। इंटेंसिटी आपकी लो रहेगी इसमें। लो इस वजह से रहेगी क्योंकि लंबे टाइम तक ये ट्रेनिंग चलती है, इस वजह से इसमें इंटेंसिटी लो रहती है। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी कितनी रहती है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो आपकी इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी 80%। कितनी रहेगी, 80%। 80% आपकी स्पीड का 80% आप लोग दौड़ेंगे। रिपीटेशन क्या रहेगा, हाई। रिपीटेशन क्या रहेगा इसमें, हाई रहेगा। रिपीटेशन रहेगा हाई। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो तीसरी ट्रेनिंग है, तीसरी ट्रेनिंग है बेटा फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग, फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, यस। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, पहला हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, फिर इंटरवल, और उसके बाद फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड ये गोस्टा होल्मर ने दिया था। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड किसने दिया था, गोस्टा होल्मर। गोस्टा गोस्टा होल्मर ने दिया था, और ये दिया था 1937। 1937 में दिया था बेटा, 1937 में दिया था, गोस्टा होल्मर ने दिया था। गोस्टा होल्मर ने इसको दिया था। और जो फार्टलेग वर्ड होता है ना, फार्टलेग, फार्टलेग, इसका मतलब होता है स्पीड प्ले। क्या होता है, स्पीड प्ले, स्पीड प्ले। और ये जो वर्ड है स्वीडिश लैंग्वेज का है। ये वर्ड कौन सा है, स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है ये, स्वीडिश लैंग्वेज का। ये वर्ड जो है स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है, कौन सा, फार्टलेग। फार्टलेग जो वर्ड है स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है। पूछा जा सकता है कौन सी लैंग्वेज का है,
लैटिन का है, स्वीडिश का है, फ्रेंच का है, इंग्लिश का है। तो ये स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है फार्टलैक। और फार्टलैक का मतलब क्या होता है? स्पीड प्ले। फार्टलैक का मतलब क्या होता है? स्पीड प्ले। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें एक्चुअल में जो ट्रेनिंग करने का तरीका है, प्रशिक्षण लेने का तरीका है, इसमें आप जॉगिंग करते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, फिर 2 से 2.5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, फिर जॉगिंग करते हैं, फिर पुशअप्स लगाते हैं। कहने का मतलब है आपकी बॉडी स्पीड में रहती है हर टाइम। जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई पे चढ़ेंगे फिर आ जाएंगे वापस, फिर चढ़ेंगे तेजी के साथ फिर वापस आ जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आपको करनी होती है, अलग अलग तरह की आपको एक्टिविटीज इसमें करवाई जाती है फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड में। फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड में अलग अलग तरह की आपको करवाई जाती है। और इसमें जो आपकी हार्ट बीट है वो 140 से 180, 140 से 180, यहां 140 से 180 रहती है आपकी हार्ट बीट, 140 से 180। 100 मीटर आप दौड़ लिए, फिर आपने 200 मीटर का स्प्रिंट लगा लिया, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 1 किलोमीटर दौड़ लिए, ऐसे करके चीजें इस वाली ट्रेनिंग में आपकी होती है। क्लियर? क्लियर? अभी के लिए इतना ही, और आगे कल हम लोग स्पीड स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा लंबा है, नोट्स बना लीजिएगा, ये नोट्स जरूर बनाने जरूरी हैं, सारे बना लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के टाइम काम आएंगे। एक एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाई हैं। थैंक यू।